हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेथ पर थ्रेड कटिंग के दौरान टूटी हुई थ्रेड्स बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ब्लंट टूल, हैवी डेप्थ ऑफ कट, अपर्याप्त साइड क्लियरेंस, उपरोक्त में से कोई एक। तो लेथ पर थ्रेड कटिंग के दौरान टूटी हुई थ्रेड्स बनने के लिए जो कारण कौन कौन से हैं? ब्लंट टूल भी हो सकता है, हैवी डेप्थ ऑफ कट भी हो सकता है, अपर्याप्त साइड क्लियरेंस भी होता है, यानी उपरोक्त में से कोई एक। इस क्वेश्चन के आधार पर चौथा ऑप्शन जो है सही होगा। इन तीनों में से कोई भी एक कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्रेडिंग के लिए टूल की सेटिंग के लिए इसे कार के साथ अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर, सेंटर गेज के द्वारा, थ्रेड प्लग गेज के द्वारा या टेम्पलेट के द्वारा। तो थ्रेडिंग के लिए टूल की सेटिंग के लिए इसे कार के साथ अलाइन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सेंटर गेज है। हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थ्रेड कटिंग के संबंध में सही नहीं है? जो थ्रेड कटिंग के संबंध में जो सही नहीं है वो हमें बताना है। पहला दिया हुआ है, एक सेंटर गेज का प्रयोग करके थ्रेडिंग टूल्स को 60 डिग्री कोण की परिशुद्धता को चेक किया जाता है। ये तो सही है, किया जाता है थ्रेडिंग के दौरान। M10 × 1.25 एक फाइन पिच थ्रेड होती है। M10 और उसके साथ पिच भी लिखी हुई है तो फाइन पिच थ्रेड ही होती है, ये भी सही है। M10 एक कोर्स पिच थ्रेड है, ये भी सही है। इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए एक ही टूल का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। यानी कौन सा कथन थ्रेड कटिंग के संबंध में सही नहीं है? ये हमारा है, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए एक ही टूल का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा जो है इस ऑप्शन के आधार पे सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा लेथ पर इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए स्पिंडल स्पीड होनी चाहिए। सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा लेथ पर इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए स्पिंडल की स्पीड कैसी होनी चाहिए? प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए स्पीड से कम, प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए स्पीड से अधिक, प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए स्पीड के बराबर, उपरोक्त में से कोई एक। देखिए, सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा लेथ पर इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए जो स्पिंडल स्पीड होनी चाहिए, प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए स्पीड से कम होनी चाहिए। प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए स्पीड से कम होनी चाहिए। सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा लेथ पर इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए स्पिंडल स्पीड जो है प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए स्पीड से कम होना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्रेड कटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। गलत जो दिया हुआ वो बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है, इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए इंसर्टेड टूल बिट्स अधिक लाभदायक होता है, ये भी सही है, इंसर्टेड टूल बिट्स। अगला दिया, इंटरनल थ्रेड्स काटने के लिए पहले होल को चैम्पर कर दिया जाता है, ये भी सही, किया जाता है। जब ब्लाइंड होल में इंटरनल थ्रेड कटिंग की जाती है तो एक रिसेस बना लेनी चाहिए, ये भी सही है। चौथा दिया है, जब इंटरनल थ्रेड्स काटी जाती है तो कोर डायामीटर इंटरनल थ्रेड के साइज के बराबर हो जाता है, ये गलत है। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। इस ऑप्शन के दौरान कौन सा कथन जो है थ्रेड कटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन, ये आप क्वेश्चन के आधार पे सही होगा। जब इंटरनल थ्रेड्स काटी जाती है तो कोर डायामीटर इंटरनल थ्रेड के साइज के बराबर हो सकता है, ये गलत दिया हुआ, यही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्रेड कटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? थ्रेड कटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें भी बताना है कौन सा गलत दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है, केवल सिंपल गियर ट्रेन की व्यवस्था का प्रयोग करके
ही लेथ पर थ्रेड्स काटी जा सकती है। केवल सिंपल गियर ट्रेन की व्यवस्था का प्रयोग करके ही लेथ पर थ्रेड काटी जा सकती है, ये गलत दिया हुआ है। TPI यानी थ्रेड पर इंच में लीड स्क्रू वाली लेथ पर मीट्रिक थ्रेड्स काटने के लिए ड्रिवन गियर की तरह एक 127 दांतों वाले गियर का प्रयोग किया था, ये सही है। मीट्रिक लीड स्क्रू वाली लेथ पर ब्रिटिश थ्रेड्स काटने के लिए ड्राइवर गियर की तरह एक 63 दांतों वाली गियर का प्रयोग किया था, ये भी सही है। और चौथा दिया हुआ है ड्राइवर और ड्रिवर गियर्स के दांते काटे जाने वाली थ्रेड्स की पिच और लीड स्क्रू पर थ्रेड की पिच पर आधारित होते हैं, ये भी सही है। तो क्वेश्चन के आधार पर थ्रेड कटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तुम्हारा पहला ऑप्शन सही होगा, केवल सिंपल गियर ट्रेन की व्यवस्था का प्रयोग करके ही लेथ पर थ्रेड्स काटी जा सकती है, ये गलत है। क्वेश्चन के आधार पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश लीड स्क्रू वाली लेथ में मीट्रिक थ्रेड्स काटने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों वाली स्पेशल गियर का प्रयोग किया था, इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश लीड स्क्रू वाली लेथ में मीट्रिक थ्रेड्स काटने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों वाली स्पेशल गियर का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? आइडलर गियर कहते हैं, चेंज गियर कहते हैं, ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं या कंपाउंड गियर कहते हैं? तो इसमें देखिए, ब्रिटिश लीड स्क्रू वाली लेथ में मीट्रिक थ्रेड्स काटने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों वाली स्पेशल गियर का प्रयोग किया जाता है, इसे ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं, इसे थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए, एक्सेंट्रिक यानी एक्सेंट्रिक टर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक ऑप्शन होगा जो सही होगा इसके संबंध में, एक्सेंट्रिक टर्निंग के संबंध में। पहला, एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट में अकेले व्यासों के सेंटर्स विस्थापित किए जाते हैं, ये सही है। अगला, 3 जा चक में पकड़कर एक्सेंट्रिक शाफ्ट की टर्निंग की जा सकती है, नहीं, गलत। एक्सेंट्रिक टर्निंग के लिए उच्चतम स्पीड का चयन किया था, ये भी गलत है। एक्सेंट्रिक शाफ्ट टर्निंग करते समय शुरू में अधिक गहराई का कट देने का वरीयता दी जाती है, ये भी गलत है। देखिए, इस क्वेश्चन के आधार पर जो एक्सेंट्रिक टर्निंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट में अकेले व्यासों के सेंटर्स विस्थापित किए जाते हैं, हमारा ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्रेड चेजिंग डायल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? थ्रेड चेजिंग डायल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है, लेथ पर जब थ्रेडिंग की जाती है तो थ्रेड को कैच करने के लिए थ्रेड चेजिंग डायल का प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है। लेथ पर जब थ्रेडिंग की जाती है तो थ्रेड को कैच करने के लिए थ्रेड चेजिंग डायल का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। थ्रेड चेजिंग करते समय चेजिंग डायल की वर्म गियर लीड स्क्रू के साथ संलग्न की जाती है, ये भी सही है। अगला, थ्रेड चेजिंग डायल लेथ कैरिज का एक अतिरिक्त पार्ट होता है, ये गलत है। अगला देखते क्या है, जब हाफ नट के लीवर को संलग्न किया जाता है तो थ्रेड चेजिंग डायल घूमना बंद कर देता है, ये भी सही है। जब हाफ नट के लीवर को संलग्न किया था तो थ्रेड चेजिंग डायल घूमना बंद कर देता है, ये भी सही। तो इस थ्रेड चेजिंग डायल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जब देखिए, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, थ्रेड चेजिंग डायल लेथ कैरिज का एक अतिरिक्त पार्ट होता है, ये हमारा क्वेश्चन के आधार पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित अन्य जानकारी मैं आपको दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।